अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में आपको पता तो चल गया होगा, मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ डॉक्टर अल्थिया की ये मोस्ट वायरल 345 मॉइस्चराइजर के बारे में। क्या ये मॉइस्चराइजर आपको बाय करना चाहिए या नहीं, और जितनी इसकी हाइप क्रिएट की गई है सोशल मीडिया पर, क्या ये इस काबिल है या नहीं है। चलें सबसे पहले हम देखते हैं इसके मेन एक्टिव्स की तरफ। इसके मेन एक्टिव्स में इन्होंने ऐड किया है नाइसिनामाइड सीरम, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर इसमें ऐड किया गया है हाइलुरोनिक सीरम, जो कि हर दूसरी से तीसरी प्रोडक्ट में ऐड करते हैं। सो इट्स टोटल नॉर्मल, हाइलुरोनिक ओनली हाइड्रेशन का काम करता है। फिर इसमें ऐड किया गया है पैंथेनॉल। पैंथेनॉल को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए, या स्किन को बहुत ज़्यादा सूथिंग के लिए, या बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन के लिए। वैसे नॉर्मल पैंथेनॉल को बहुत ज़्यादा ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। प्लस इसमें सेरामाइड्स ऐड किए गए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। प्लस इसमें बीटा ग्लूकान इन्होंने ऐड किया, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन अगर हम इसके मेन एक्टिव्स की बात करें तो इसमें कुछ अलग तरह के इन्होंने एक्टिव्स ऐड नहीं किए। चलिए देखते हैं कि इसमें कितना एक्टिव, फॉर एग्जाम्पल नाइसिनामाइड है तो वो कितने परसेंट है। लेट्स सी, नाइसिनामाइड इन्होंने ऐड किया है 1 से 5% के दरमियान इन्होंने ऐड किया हुआ है, लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट नहीं बताया कि कितने परसेंट ऐड किया गया है। नाइसिनामाइड को नॉर्मली यूज़ किया जाता है ब्राइटनिंग के लिए, डार्कनेस को ख़त्म करने के लिए, ओपन पोर्स के लिए, या स्किन को सूथिंग के लिए। इसके अलावा पैंथेनॉल एंड बीटा को यूज़ किया जाता है स्किन को काम करने के लिए, स्किन को सूथ करने के लिए। इसके अलावा जो उन्होंने सेरामाइड्स ऐड किए हैं वो नॉर्मली एक मॉइस्चर का काम करते हैं। सो इतना कोई ज़्यादा चीज़ें इन्होंने ऐड नहीं की। जितनी भी इन्होंने ऐड की है डेफिनेटली वो स्किन को सूथ करती हैं, रिपेयरिंग में हेल्प करती हैं, लेकिन कोई इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन के एसिड इन्होंने नहीं ऐड किए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लॉरियल का नाइसिनामाइड देखते हैं उसमें 10% नाइसिनामाइड है, जबकि इन्होंने इसमें ऐड किया 1 से 5% के दरमियान। एग्जैक्ट इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन इसमें नहीं बताई। फिर इन्होंने टर्मिक एंड सेंथिया ऐड किए हुए हैं, जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल सी हैं, कुछ इतने खास चीज़ें ऐड नहीं की। बात करें अगर टेक्सचर इसका बहुत लाइट वेट है, बहुत एक यू कैन सी हैं, जस्ट थोड़ा सा ये टाइम लेगा ताकि ये स्किन में अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो जाए, लेकिन जितनी कम क्वांटिटी में रखेंगे उतना ही बेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल ब्योमा मॉइस्चराइजर आप यूज़ कर रहे हैं, न्यूट्राहाइना हाइड्रा बूस्टर यूज़ कर रहे हैं, तो आप अप्लाई करेंगे तो वो साथ ही स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है, स्टिकी नहीं होता। इसको अप्लाई करने के बाद मुझे हल्का सा स्टिकी फील हो रहा है, मुझे हल्का सा ऑयल इसमें लग रहा है, और थोड़े ही टाइम बाद अब्जॉर्ब हो जाता है। डेफिनेटली थोड़े टाइम बाद आपको स्टिकी फील नहीं होगा, लेकिन अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि ये स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। फिर मिल जाता है 15 से 18 यूरो के दरमियान भी। कुछ वेबसाइट इसको सेल कर रही हैं, कुछ 12 से 13 यूरो के दरमियान भी सेल कर रही हैं। अब इसमें जस्ट वन प्रोडक्ट नहीं है, 3 4 5 काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ है, इसके नाम थोड़ा सा यूनिक रखा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें डॉक्टर अल्थिया की 2 क्रीम्स हैं, एक है 147 और एक है 345, जो कि मैं ये वाली आज रिव्यू दे रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको 145 का आपको मैं रिव्यू दूंगी। लेकिन ये क्रीम काफ़ी ज़्यादा लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस हुए हैं इस क्रीम को लेकर। कुछ लोगों की स्किन को इसने बहुत ज़्यादा बेटर किया है, कुछ लोगों की स्किन को इसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। आप कौन सी स्किन को डैमेज कर सकता है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं, आपकी स्किन के ऊपर एक्ने आती है, उसके डार्क स्पॉट्स रह जाते हैं, स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, तो डेफिनेटली आप इसको यूज़ करेंगे, एज अ बिगनर यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए गुड है, बिकॉज इसमें यूज़ किया गया है 1 से 5% के दरमियान में नाइसिनामाइड को ऐड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरी स्किन यूज टू है 5% से लेकर 10% के दरमियान में नाइसिनामाइड यूज़ करने की, और मैं अच्छे तरीके से बर्दाश्त कर लेती हूँ। मेरी स्किन के ऊपर किसी भी तरह की पर्जिंग नहीं होती नाइसिनामाइड अप्लाई करने की वजह से। लेकिन ऐसे लोग जिन अभी बिगनर्स हैं वो अप्लाई करेंगे तो उनके लिए गुड है, लेकिन मैं नॉर्मल यूज़ करती हूँ 10%। अगर मैं इसको यूज़ करूँगी तो मैं, अगर 10% है नॉर्मल यूज़ करती हूँ तो ये 5% है, तो ये मेरी स्किन के ऊपर इतना वर्क नहीं करेगी, बिकॉज मैं नॉर्मली अपनी डेली रूटीन में 10% यूज़ करती हूँ, और अगर मैं 5% यूज़ करूँगी तो मैं, मतलब कि अभी मेरी स्किन के ऊपर इसके उतने रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज मैं नॉर्मली 10% यूज़ करती हूँ। तो या ऐसे लोग जो बिगनर्स हैं, इन्होंने कभी भी नाइसिनामाइड यूज़ नहीं किया, या ये यूज़ करते हैं 1% 2% या 3%, जो लोग यूज़ करते हैं उनको ये सूट करेगी। लेकिन अगर जो 10% या 12% या जो 20% नाइसिनामाइड यूज़ करते हैं उनके लिए ये नहीं है, बिगनर्स के लिए है। इसके अलावा पर्जिंग उन लोगों को होती है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है एंड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसको अप्लाई करते हैं, और ऐसे लोग जिनकी स्किन एक्नी प्रोन स्किन है, तो मैं उनको बोलूँगी कि हाँ, इन्होंने बोला कि ये एक्नी प्रोन स्किन के लिए है, लेकिन आप इसको यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का रिव्यू आया कि इसको अप्लाई करने के बाद हमारी स्किन के ऊपर कॉमेडोन्स बने, और मुझे भी फील हुआ है कि इसको अप्लाई करने के बाद मेरी स्किन के ऊपर एक्नी आई है। यू कैन सी दिस साइड हल्के हल्के से पिंपल्स आए हुए हैं क्योंकि मैंने इसको अप्लाई किया 3 से 4 दिन, मैंने फील किया कि कौन कौन से इसके बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो कॉमेडोन्स का ये इशू बन सकता है एक्नी प्रोन स्किन के लिए।
और साथ ही साथ ऑयली स्किन के लिए, अगर आपकी ड्राई स्किन है आप इसको यूज़ करें आपकी स्किन के ऊपर, कि अगर सेंसिटिव आपकी स्किन है या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मेकअप से पहले अगर आप कोई प्रोडक्ट अप्लाई करना चाहते हैं जो आपकी स्किन को सूट करे, आपकी स्किन को काम करें, या रेडनेस के लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट एक्नी प्रोन स्किन वालों के लिए ये प्रोडक्ट बनी है, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि मत यूज़ करें, बिकॉज एक्नी प्रोन स्किन के लिए मज़ीद ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, बिकॉज इसकी जो हिस्ट्री आई है। देखें, जब हम अलग अलग लोगों के रिव्यू देखते हैं तो बहुत सारे लोगों के, हम लोगों ने रिव्यू चेक करने होते हैं 10 में से कितने % लोगों की स्किन को इसने बेनिफिट दिया और कितने % लोगों की स्किन को इसने नुकसान दिया है। तो 7 से 8% लोगों की स्किन के ऊपर कॉमेडोन्स का इशू बना है, जिनकी स्किन ऑयली थी और जिनकी स्किन एक्नी प्रॉन स्किन थी। और जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई थी, सेंसिटिव स्किन थी, उनको ये सूट किया। और सूट करने की सिर्फ एक ही वजह है कि इसमें किसी भी तरह की अल्कोहल, किसी भी तरह के इसमें आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस नहीं ऐड की, ना ही इसमें किसी भी तरह का इन्होंने कलर ऐड किया है। बिल्कुल एक नेचुरल प्रोडक्ट है। सो नेचुरल एंड किसी भी तरह के आर्टिफिशियल चीज़ें इन्होंने ज़्यादा ऐड नहीं की उनके लिए। फिर रेडनेस एंड सेंसिटिव स्किन को इसने ज़्यादा सूट किया बनिस्बत को ऑयली एंड एक्नी प्रोन स्किन को। सो ओवरऑल मेरा रिव्यू यही है कि एक्नी एंड ऑयली स्किन वाले के लिए ये नहीं है। नॉर्मल सेंसिटिव स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। प्राइस के हिसाब से भी ठीक है, ओके है। जितनी इसकी हाइप क्रिएट की गई है उतनी इसकी हाइप नहीं बनती। बाकी गुड है, एक डिफरेंट मॉइस्चराइजर है, एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, एक डिफरेंट फार्मूला मार्केट में आया है, तो उनके हिसाब से ओके है। मैं इसको दूंगी 10/7 दूंगी स्टार, बिकॉज इसके मेन एक्टिव्स अच्छे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा इन्होंने ऐड नहीं किया है। ज़रूरी नहीं होता कि आप उसको बाय ही करें, बिकॉज वायरल कुछ भी आप कर सकते हैं। आप लोगों को पीआर भेजें, आप उसकी मार्केटिंग इतनी करें, एक ख़राब चीज़ भी उसकी भी हाइप आप क्रिएट कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी, जो कि मैंने रिव्यू आपको दिया है, सो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही आप इसको यूज़ करें। हाइप या फिर लोगों की वीडियोस देखने के बाद इसको मत यूज़ करें, आप अपना पैसा वेस्ट करेंगे और साथ ही साथ अपनी स्किन का भी नुकसान करेंगे। आई होप कि आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो। सो जल्दी से लाइक कर दें, फॉलो कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मजीद किसी प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप रिव्यू चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और ऐसे लोग जिनको समझ नहीं आती हम कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करें, कौन सी प्रोडक्ट यूज़ ना करें, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।